जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज आपको मिलेगा ट्रिपल सी का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए ट्रिपल सी की मैराथन क्लास, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया है ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएं। इसीलिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड करें। दोस्तों, आप सभी लोग लगातार पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए तैयारी हम कैसे करें, क्या पढ़ें, कौन सी क्लासेस देखें। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए मैंने आपके लिए बनाई थी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। काफी लोगों ने उसकी नकल करना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप सभी जानते हैं नकल हमेशा होती है, बराबरी नहीं। इसीलिए आप सभी लोग हमारी अबएक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो भी समय है उस क्लास को आप अटेंड करिए और ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हर बार आप एग्जाम में देखिए तो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछाते हैं, इसीलिए हमने लिब्रे ऑफिस की भी महामैराथन क्लास कराई है। वीडियो के नीचे लिंक दिया है, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। और आप सभी के लिए ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक आ चुकी है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। और प्रेजेंट टाइम पर आप सभी के लिए 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो फटाफट डाउनलोड करिएगा, पढ़िएगा और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिएगा। मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिए www.abexcel.com। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अबएक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेटिक्वेट का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है नेटिक्वेट की। ऑप्शंस हैं ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका, इंटरनेट शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए एक संक्षिप्त नाम, मैक और पीसी उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन चैट रूम, नेटवर्क विशेषज्ञता खासकर जब ऑफलाइन हो, नेटवर्क नेटबॉल अभ्यास। बताइए, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन ऑप्शंस बड़े बड़े होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेटिक्वेट के बारे में आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने समझाया था कि जैसे हम सभी लोग आपस में शिष्टाचार रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान रखते हैं, वैसे ही इंटरनेट यूजर्स के लिए भी इंटरनेट को यूज करने के लिए नियम बनाए गए हैं कि आप नेटवर्किंग की दुनिया में आपस में शिष्टाचार रखें, किसी के साथ भी आप गलत बर्ताव ना करें। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका, इंटरनेट शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए संक्षिप्त नाम। मीन्स नेट पर जो नैतिकता आप रखते हैं उसे हम नेटिक्वेट के नाम से जानते हैं। कमांड इको www.sandfoundry.com proc sys kernel host num, ये क्या होगा। मीन्स जब हम इस कमांड का उपयोग करेंगे तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा। डू नथिंग मतलब कुछ नहीं होगा, या फिर ये कमांड तो होगी, या फिर www.sandfoundry.com प्रिंट होगा, या फिर होस्ट नेम में चेंजिंग होगी। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से भी काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस मंथ में पूछा गया था कई बार। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा चेंज दी होस्ट नेम। होस्ट नेम चेंज होगा जब हम इस कमांड का उपयोग करेंगे। अब नेक्स्ट, x86 क्या है बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर है, वेब ब्राउजर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोसेसर। यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। अब नेक्स्ट, वर्डप्रेस को क्या कहते हैं बताइए। स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं, कंटेंट मैनेज वेबसाइट कहते हैं, डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्डप्रेस को हम कंटेंट मैनेज वेबसाइट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकेंड है राइट।
अब नेक्स्ट, एक टेक्स्ट के एन्क्रिप्शन से तात्पर्य है। बताइए, टेक्स्ट कोई इनक्रिप्ट हो रहा है तो इससे क्या मतलब है? कंप्रेसिंग इट, एक्सपेंडिंग इट, स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी या हेजिंग इट। इनक्रिप्शन और प्लेन टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो इनक्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को हम सिफर टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी में और पूछाता है कि इनक्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर होगा स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट, रोबोट एक कृत्रिम उपकरण है जो मनुष्य जैसा कार्य करता है। बताइए, क्या रोबोट एक कृत्रिम उपकरण है और मनुष्य की तरह कार्य करता है? तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। रोबोट एक कृत्रिम उपकरण है और मनुष्य के जैसा ही कार्य करता है। आप देखते हैं ना, एआई को आपने सुना होगा। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट, वह स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल संदेश व्यवस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए, ऐसा स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल संदेश व्यवस्थित होते हैं उसे जानते हैं हम मेल बॉक्स के नाम से। ठीक है ना, मेल बॉक्स जो आपके इनबॉक्स और आउटबॉक्स से मिलकर बना होता है। आउटबॉक्स में जो मेल जा रही हैं वह स्टोर रहती हैं, सेंड बॉक्स में जो मेल भेजी जा चुकी है वह स्टोर रहती है, इनबॉक्स में जो मेल प्राप्त हो रही है, जो रिसीव हो रही है, वह स्टोर रहती है। अब नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप इज यूज्ड फॉर। बूटस्ट्रैप का उपयोग निम्न में से किसके लिए करते हैं? वेब एप्लीकेशंस, डाटा, आईओटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है ना, याद रखिएगा। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, यदि आप नहीं जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में MS-DOS का कौन सा संस्करण यूज कर रहे हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? मीन्स अगर आपको नहीं पता है कि आप MS-DOS का कौन सा वर्जन अपने कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग कर रहे हैं, अगर आप उसके वर्जन को जानना चाहते हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? फॉर्मेट, dir, ver या डिस्क कमांड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ver कमांड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ब्लॉक डिवाइस है? माउस, प्रिंटर, टर्मिनल या फिर डिस्क? बताइए, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्क आपका क्या है? एक ब्लॉक डिवाइस है। अब नेक्स्ट, IMAP POP3 से ज्यादा सही है। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही है, IMAP POP3 की तुलना में ज्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट, उपभोक्ता के मध्य सामान को बेचता है तो यह किस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत आएगा? मीन्स जहां पर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के पास सामान को भेजता है या आपस में कोई खरीदारी करते हैं तो वह किसके अंतर्गत आएगा? B2C, C2B, C2C या B2C? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2C, क्योंकि जहां पर ग्राहक का संबंध सीधे ग्राहक से होगा
वो क्या है, C2C, और यहां पर बोला भी गया था कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब नेक्स्ट, किसी मोबाइल ऐप द्वारा ट्रेन की टिकट बुक नहीं की जा सकती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या मोबाइल ऐप के माध्यम से जो टिकट है वो बुक नहीं कर सकते हैं? तो यह बिल्कुल आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, नेट बैंकिंग में जीएसटी लगता है, बताइए क्या नेट बैंकिंग में जीएसटी का उपयोग होता है, ट्रू या फॉल्स? तो यह आपका गलत है, नेट बैंकिंग में जीएसटी का उपयोग नहीं होता है, यहां पर यह आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, वेब ब्राउज सर्चिंग हिस्ट्री कहां स्टोर होती है, ब्राउजर में, सर्च इंजन में, कुकीज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर कहा गया है कि ब्राउजिंग सर्च हिस्ट्री ये आपका कहां पर होता है, तो ब्राउजर में स्टोर हो जाता है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ब्राउजर। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता हैं, बताइए 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है, चार्ल्स हल, लैरी पेज, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट चार्ल्स हल, ठीक है। अब नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रैडन ईक ने किया था, बताइए क्या ब्रैडन ईक ने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में दस्तावेज में दूसरी बार एक शब्द टाइप करने के बाद ही स्वचालित रूप से पूरा हो जाता है, मीन्स जब हम कोई भी शब्द टाइप कर देते हैं, टाइप करने के बाद जब दोबारा हम लिखते हैं तो क्या वो शब्द ऑटोमेटिक लिख जाता है, मीन्स ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है? यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते, बताइए क्या किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी बहुत सारे प्रोग्राम्स का उपयोग करते हैं और बहुत बार आपने उनके शॉर्टकट्स भी बनाए होंगे और उनका उपयोग भी किया होगा। अब शॉर्टकट से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या शॉर्टकट को डिलीट करने पर ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाती है? बताइए सही बात है कि गलत है? तो बिल्कुल गलत है भाई, शॉर्टकट को डिलीट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट डिलीट होगा, ना कि हमारी ओरिजिनल फाइल। तो यही यहां पर पूछा गया है कि प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते, तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या दो दोस्तों डी के एक ही ईमेल एड्रेस हो सकता है? मेरे से दो दोस्त हैं डी और के नाम से, दोनों लोगों का ईमेल एड्रेस एक हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ये बताइए कि क्या दो लोगों का बैंक अकाउंट सेम हो सकता है, मीन्स उनका जो अकाउंट नंबर है सेम हो सकता है? तो जब नहीं हो सकता तो वैसे ही ईमेल अकाउंट भी आपका एक अकाउंट है जो दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है, दोनों लोगों का ईमेल आईडी अलग अलग होगा। अब बैंक में अकाउंट में अगर आप देखें तो ज्वाइंट अकाउंट की बात मत करिएगा, ज्वाइंट अकाउंट में दो लोगों का एक साथ होता है, लेकिन ईमेल आईडी में कोई ज्वाइंट अकाउंट का फंक्शन नहीं दिया गया है, मींस इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नेवर। हम कभी भी ईमेल एड्रेस दो लोगों की सेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकोड रीडर को और क्या कहते हैं? बताइए बारकोड रीडर को और किस नाम से जानते हैं या फिर और क्या कहते हैं? पीओएस का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी में पूछता है, तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। बारकोड रीडर को हम पीओएस पॉइंट ऑफ सेल और प्राइस स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता निर्भर करती है, बताइए चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता किस पर निर्भर करती है? डिस्क की सतह में डिस्क पैक पर, प्रति इंच सतह पर नजर रखता है, पटरियों के बीच प्रतिबिट्स या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, HTML स्टैंड फॉर, बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या है। अब यहां पर बात HTML की नहीं हो रही कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहां पर बात हो रही है HTML की। तो HTML का फुल फॉर्म होता है स्पोकन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स ये दोनों आपके राइट हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ A एंड B दोनों। अब नेक्स्ट, अनाधिकृत पार्टियों को खुलासा होने से जानकारी की रक्षा करना। मीन्स जो अनऑथराइज्ड पार्टीज हैं उनसे सुरक्षा करना, जो भी जानकारी है उसको बचा के रखना, ये क्या कहलाता है? सूचना प्रौद्योगिकी, गोपनीयता, उपलब्धता या अखंडता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड गोपनीयता। ठीक है। अब नेक्स्ट, IIN नंबर मीन्स INN का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर IIN होगा। बताइए, इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईश्वर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईश्वर आइडेंटिफाई नंबर या ईश्वर आइडेंटिटी नंबर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ईश्वर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर के टाइटल बार में दस्तावेज के शीर्षक में फाइल एक्सटेंशन शामिल होता है? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर देखिए आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, यहां पर जूम कर लेते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं। यहां पर जाइए तो देखिए ये आपका टाइटल बार है जहां पर लिखा हुआ है अनटाइटल टू डैश लिब्रे ऑफिस राइटर। मीन्स आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया है, ये यहां पर लिखा है, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन यहां पर इंक्लूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम यहां पर होता है। फाइल नेम अगर आपने अभी नहीं दिया है तो वहां पर अनटाइटल्ड 1, अगर दूसरी फाइल है तो 2, तीसरी फाइल है तो 3, ऐसे यहां पर आपका लिखा रहेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि वहां पर एक्सटेंशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है? बताइए कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं? TCP/IP, HTTP, FTP या फिर यूजनेट। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट TCP/IP को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब CCC एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न यह पूछाता है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP को ही कहा जाता है, या इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल TCP/IP को कहा जाता है। CCC एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? तो TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म भी CCC एग्जाम में काफी पूछता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों को याद रखिएगा। HTTP का आप जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, फेसबुक में एक यूजर सिर्फ एक ही पेज का एडमिन हो सकता है। बताइए क्या फेसबुक में अगर कोई पेज आपने बनाया है, जैसे आपका अपना फेसबुक पेज है अभय एक्सेल कंप्यूटर, आप यहां पर इसको फॉलो कर लीजिएगा, तो फेसबुक पेज में एक ही एडमिन हो सकता है? बिल्कुल गलत है। एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि क्या फेसबुक पेज में मल्टी एडमिन हो सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। मल्टी एडमिन का मतलब होता है एक से अधिक एडमिन। ठीक है ना? एक व्यक्ति कई पेजों का एडमिन हो सकता है और एक पेज में कई एडमिन हो सकते हैं। दोनों बातें सही हैं। अब नेक्स्ट, PNG स्टैंड फॉर, PNG का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल न्यू ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। PNG है क्या? तो इमेज का एक प्रारूप है। कभी कभी CCC एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से इमेज का सही प्रारूप कौन सा है? तो आप देखते हैं JPG, JPEG,
है ना। बीएमपी, पीएनजी ये सभी क्या हैं, इमेज के ही प्रारूप हैं, नोट कर लीजिएगा। चाहे वो जेपीजी हो, चाहे जेपीईजी हो, चाहे वो बीएमपी हो या जीआईएफ है या पीएनजी है, ये सभी क्या हैं, इमेज के ही प्रारूप हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या हम डिस्प्ले सेटिंग से टेक्स्ट साइज बदल सकते हैं? कैन वी चेंज द टेक्स्ट साइज फ्रॉम डिस्प्ले सेटिंग, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, डिस्प्ले सेटिंग से हम टेक्स्ट के साइज को बदल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सर्वर मीन्स कौन सा सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज करने का काम करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या करता है, नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है, उन्हें व्यवस्थित करने का काम करता है, कैसे कहां पर किसका उपयोग करना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखता है फाइल सर्वर। अब नेक्स्ट, राइटर की एक्सटेंशन .ods होती है। बताइए क्या लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन .ods है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखना ही है कि कभी कभी ट्रिपल सी में फॉल्स फर्स्ट में हो जाता है और ट्रू को बी में रख दिया जाता है। अक्सर आपको ट्रू फर्स्ट में और फॉल्स बी वाले मिलता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स, क्योंकि राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है, तो राइटर का एक्सटेंशन .odt होता है। क्या होता है, .odt। कैल्क का होता है .ods और इम्प्रेस का होता है .odp। तीनों को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप फाइल का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ZIP अर्थात जिप फाइल? डिलीटेड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल या फ्रेगमेंटेड फाइल्स या सेव फाइल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल क्या होती हैं, जब किसी फाइल का आकार काफी अधिक होता है और उसे आप छोटे आकार में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके माध्यम से बड़े आकार की जो फाइल है वो आपकी कम आकार में हो जाती है, बाद में उसे आप अलग अलग प्रारूप में ओपन कर सकते हैं और अपनी फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, 200.156.27.8 मीन्स अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यह किसका उदाहरण है? डोमेन नेम का, मोबाइल नंबर का, आईपी एड्रेस का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मोबाइल नंबर तो है नहीं, आप सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, आप जानते हैं मोबाइल नंबर तो ऐसे होगा नहीं। ये किसका उदाहरण है? आईपी एड्रेस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आईपी एड्रेस का, ठीक है ना। आईपी के दो वर्जन आपको मिलते हैं, एक मिलता है IPv4 और दूसरा मिलता है IPv6, ठीक है ना, दोनों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की विशेषता नहीं है? ड्रा विद अ पेन, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रिंटिंग ऑफ स्पीकर नोट्स अलोंग विद स्लाइड या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटिंग ऑफ स्पीकर नोट्स अलोंग विद स्लाइड इमेज। मीन्स स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर नोट्स की छपाई करना यह लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की विशेषता नहीं है। अब नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है? द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज IP एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, मैक एड्रेस या NIC एड्रेस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस कहा जाता है। ट्रिपल सी एग्जाम में मैक एड्रेस का फुल फॉर्म भी पूछाता है, इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब नेक्स्ट, HTTP
किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? बताइए, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज HTTP? स्टेटफुल, स्टेटलेस, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, HTTP आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, IMAP निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? मार्क क्रिस्पिन, जॉन पोस्टर, केविन सिस्ट्रॉम या इनमें से कोई नहीं? IMAP है क्या? तो IMAP ईमेल का एक प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन CCC एग्जाम में यहीं से बन जाता है कि POP3 का उत्तराधिकारी कौन सा प्रोटोकॉल है? तो IMAP प्रोटोकॉल ही होता है। और यहां पर यह पूछा गया है कि IMAP प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया या इसकी जो संकल्पना है किसने पेश की थी? तो मार्क क्रिस्पिन ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन है जो पूरे लैन नेटवर्क को संक्रमित कर देता है? ट्रोजन्स, वर्म्स, बैक्टीरिया या फिर इंसेक्ट? लैन क्या है आप सभी जानते हैं। CCC एग्जाम में लैन का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्म्स। ठीक है ना, ये पूरे नेटवर्क को आपके संक्रमित करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट, मुद्रक। अब देखिए, प्रिंटर को शुद्ध हिंदी में मुद्रक कहा जाता है। तो अगर आप इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहां पर कहा गया है कि मुद्रक की गति मापने की इकाई CPM, LPM और PPM होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि CPM का फुल फॉर्म क्या है, LPM का फुल फॉर्म क्या है और PPM का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPM का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट। क्या होता है? कैरेक्टर पर मिनट होता है। वैसे ही LPM का फुल फॉर्म लाइन पर मिनट होता है और PPM का फुल फॉर्म पेज पर मिनट होता है। अब ये क्या करता है? प्रिंटर की स्पीड मापता है। देखिए, प्रिंटर कैसे मापेगा? एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो उसको CPM है ना, और एक बार में एक लाइन LPM और एक बार में एक पेज तो पेज पर मिनट। यदि हिडन फाइल की संख्या बढ़ती है तो इसकी जांच किस कमांड से होगी? इफ द नंबर ऑफ हिडन फाइल इंक्रीजेस देन विच कमांड विल चेक इट? यहां पर बात की गई है हिडन फाइल की संख्या की। दोस्तों, CCC एग्जाम में लाइनेक्स, यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहां पर हिडन फाइल की जांच कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CHKDSK। एक्चुअली CHKDSK जो है ये चेक डिस्क का शॉर्टकट है। ठीक है, चेक डिस्क मींस जो डिस्क को चेक करता है वही चेक डिस्क है। ठीक है, याद रखिएगा, यह एक प्रकार की क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट होती है जो स्पेसिफाइड डिस्क को चेक करती है, रिपेयर भी करती है और जरूरत पड़ती है तो यह डाटा को रिकवर करने का कार्य भी करती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, TAR कमांड का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कॉपी, एक्सट्रैक्ट, अचीव फाइल, न्यू डायरेक्टरी या इनमें से कोई नहीं? बताइए, TAR कमांड का क्या उपयोग है? TAR कमांड का उपयोग भी हम लाइनेक्स में करते हैं। ये क्या करती है? एक ग्रुप में जो भी फाइल हैं, कंप्रेस्ड फाइल हैं या ऐसे कोई फाइल है उसका एक ग्रुप बना के उसको कंप्रेस करती है। किसके रूप में? अचीव फाइल के रूप में। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सट्रैक्ट अचीव फाइल। अब नेक्स्ट, लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? बस, स्टार, मेज या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लैन में कौन कौन सी टोपोलॉजी होती हैं।
लैन में मुख्यतः 3 टोपोलॉजी होती है। कितनी? 3 होती हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि लैन में मुख्यतः कौन कौन सी टोपोलॉजी कार्य करती हैं या कितनी टोपोलॉजी कार्य करती हैं। तो 3 करती हैं। कौन कौन सी? बस, स्टार और रिंग। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, बस, स्टार और रिंग। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मेश टोपोलॉजी, क्योंकि पूछा गया है कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है। बस, स्टार, रिंग, मेश, ट्री, इन सभी के बारे में प्रीवियस में मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया है अभी। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर किसी संदिग्ध लिंक को क्लिक करना चाहिए। बताइए, क्या फेसबुक में अगर ऐसी कोई लिंक हमें मिलती है जिस पे सस्पेंस है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो सही है या फिर बेकार है, तो क्या हमें क्लिक करना चाहिए या फिर नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। हमें ऐसी लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन समानता का प्रतीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इक्वलिटी? इक्वल, प्लस, स्टार या फिर हैज? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो समानता का प्रतीक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इक्वल होता है। अब नेक्स्ट, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज, टाइम शेयरिंग, एमएस डॉस या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उसमें एक साथ कई सारे लोग कार्य कर सकते हैं। लेकिन विंडोज क्या है? आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग होता है विंडोज में, आप एक बार में कई सारे कार्य कर सकते हो, तो ये मल्टीटास्किंग है लेकिन मल्टी यूजर नहीं है। वैसे ही एमएस डॉस भी आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट और डॉस, डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी ट्रिपल सी में पूछ भी लेता है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। अब यहां पर बात की गई है कि कौन ऐसा है या किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, कौन से बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? बताइए, कौन से कंप्यूटर में ऐसे बॉक्स हैं जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, रैम या फिर पेरिफेरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मदरबोर्ड। ठीक है ना। मदरबोर्ड में जो ये पूरा सर्किट होता है वो वही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, www स्टैंड फॉर, www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वार्म वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म या वर्ल्ड वाइड वेब वॉर? दोस्तों, अगर आपको पता होगा www का फुल फॉर्म तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यहां पर पूछा है 4 टाइम W, ये तो आपका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यहां पर पहले वॉर्म दिया है और यहां पर सिर्फ www का फुल फॉर्म है, मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो आपके राइट हो नहीं सकते। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नाइलेट? नाइलेट का फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंट टाइम पे जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स होते हैं वो नाइलेट के द्वारा ही संचालित होते हैं। ठीक है ना। और आपकी जो क्लासेस हैं ये भी नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, जो नए सिलेबस पे ही बेस्ड है। अब यहां पर आपका ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्निक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर को
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है? बताइए, क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं? आपको यह पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में अर्थात निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, जिनके लिए किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट हमें नहीं पेड करनी पड़ती है, किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और जिन सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ में हमें सोर्स कोड भी मिलता है। अगर हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो सोर्स कोड में बदलाव करके उसे हम अपने अनुरूप बना सकते हैं, और अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ईमेल अटैचमेंट के साथ वायरस भी डाउनलोड होता है? बताइए, क्या ईमेल अटैचमेंट के साथ वायरस भी डाउनलोड होता है? तो बिल्कुल सही है, वायरस तो डाउनलोड हो ही जाएगा अगर वायरस होगा तो। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है। यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था, काफी बार आया था एग्जाम में। तो यहां पर वाईफाई अलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है, क्या है? बताइए, IEEE 802.5 या फिर 802.9, 802.3 या 802.11? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IEEE 802.11। अब नेक्स्ट, ईमेल के द्वारा हम वीडियो भी भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं। क्या ईमेल के द्वारा हम वीडियो तो भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो नहीं भेज सकते? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पर नहीं लिखा है कि क्या लिखा है, उस अकॉर्डिंग आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है। अब नेक्स्ट, मोबीक्विक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए, मोबीक्विक किस देश का प्रोडक्ट है? तो ये इंडिया का है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट ऐप है, आपका इंडिया का है, भारत का है। अब नेक्स्ट, Ctrl+C+F9 का उपयोग किस लिए किया जाता है? अनलिंक, लिंक, टॉगल या फिर डिस्प्ले के लिए? तो Ctrl+C+F9 का उपयोग अनलिंक के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अनलिंक के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, NoSQL स्टैंड फॉर? बताइए, NoSQL का फुल फॉर्म क्या है? नॉट ओनली SQL, नेगेटिव SQL, नन ओपन SQL या इनमें से कोई नहीं? तो NoSQL का फुल फॉर्म होता है नॉट ओनली SQL। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, RTGS कब स्टार्ट हुआ? बताइए, RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बताइए, तो RTGS का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया अभी। अब यहां पर बात हुई है कि कब स्टार्ट हुआ, तो मार्च 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट, इनमें से क्या नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है? बताइए, नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम कौन करता है? DSL, टेलनेट, फायरवॉल या फिर हब? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फायरवॉल। फायरवॉल नेटवर्क की सिक्योरिटी का काम करता है। अब नेक्स्ट, डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डिजिटल लॉकर में अधिकतम कितना स्पेस होता है? तो 1 GB का स्पेस मिलता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन एक प्रकार का इंजन है। अब भैया नाम ही है सर्च इंजन, तो एक प्रकार का इंजन है। बताइए, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, फॉल्स। अब नाम है सर्च इंजन तो इसका मतलब थोड़ी ना कोई इंजन है ट्रेन का कि वो आपको घसीटेगा। ये क्या है? आपका एक सर्च करने का फीचर आपको देता है, जहां से आप किसी भी वेबसाइट को या किसी भी पेज को ब्राउज कर सकते हो।
अब नेक्स्ट, इक्वल सम A1 कॉलन B1 कॉमा C1 कॉमा D1 का मान क्या होगा यदि A1 B1 C1 D1 की वैल्यू 1 2 3 4 है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा, अब जोड़ लीजिए यहां पर 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है, या फिर इधर से जोड़े तो 2 1 3 3 3 6 4 10 मीन्स ऑप्शन 4 इज राइट, क्योंकि सम फार्मूला क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एग्जाम में फार्मूलों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए एक सेपरेट वीडियो मैंने कराया था फार्मूला कैप्सूल के नाम से, एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। सर्च करिए यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाय अभेक्सल कंप्यूटर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप तैयारी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। क्या इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट, प्रचार ईमेल में लिंक पर क्लिक करना, अटैचमेंट खोलना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित है। क्या प्रचार ईमेल में किसी भी लिंक पर क्लिक करना, अटैचमेंट को ओपन करना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित है? तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दोस्तों अब यहां पर एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी पहला ऑप्शन फॉल्स होता है और कभी कभी दूसरे में फॉल्स को देता है, तो आपको ऊपर साइड में टिक करना होता है। यहां पर ऑप्शन लिखे होते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि ए में फॉल्स लिखा है या फिर ट्रू लिखा है। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी पीएसपी मॉडल्स आर देयर। पीएसपी के कितने मॉडल्स हैं? 3 5 7 6, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 5 मॉडल्स अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट, पेन ड्राइव एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कंप्यूटर में जो भी डाटा या सूचना हम प्रविष्ट करते हैं वह कहलाती है इनपुट डिवाइस, और जिसके माध्यम से डाटा या सूचना कंप्यूटर में प्रविष्ट की जाती है वह कहलाती है इनपुट डिवाइस। इसी क्रम में जो डाटा या सूचना पर प्रोसेसिंग होके परिणाम मिलता है वह कहलाता है आउटपुट डिवाइस, और जिसके द्वारा मिलता है वो कहलाता है आउटपुट, और जिसके द्वारा मिलता है वह कहलाता है आउटपुट डिवाइस। तो बिल्कुल आपका गलत है, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो नोट कर लीजिएगा, पेन ड्राइव कोई इनपुट डिवाइस भी नहीं है, क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब नेक्स्ट, किस वर्ष में पहला ईमेल भेजा गया था, बताइए। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ईमेल सेंट। तो इसका राइट आंसर होगा 1971, 1971 में पहली ईमेल भेजी गई थी। अब नेक्स्ट, हम संगठन चार्ट पर डबल क्लिक करके एम्बेडेड संगठन चार्ट को पुनर्गठित कर सकते हैं, बताइए। क्या हम संगठन चार्ट पर डबल क्लिक करके एम्बेडेड संगठन चार्ट को पुनर्गठित कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, www का पूर्ण रूप क्या है, मीन्स 4 टाइम W है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि www सिर्फ 3 बार W, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, और 4 टाइम्स W है, तो इसका काम क्या होता है, तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, एक्सेल या फिर कैल्क में B1 से लेकर पूरे सेल को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं। मीन्स यहां पर पहले हम पेज ब्रेक को हटा देते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं। ये B1 सेल है, अगर B1 से हम लास्ट पूरे सेल को जोड़ना चाहते हैं तो बताइए उसके लिए क्या होगा। तो यहां पर देखिए, जैसे इक्वल सम ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर ये B1 है, B1 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें सारे करना है, तो B 10,48,576 ब्रैकेट बंद कर देंगे, और
इंटर कर देंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो पूरे सेल को करना है, तो इसके लिए हमें B1 कॉलन B 10,48,576 करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा इक्वल सम B1 कॉलन B 10,48,576, क्योंकि टोटल रो की संख्या 10,48,576 होती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? बताइए, मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाते हैं? स्लाइड शो में, स्लाइड में, फॉर्मेट में या फिर व्यू में? तो इसका राइट आंसर होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और आपको दिखाते हैं कि मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है। इम्प्रेस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर टेम्पलेट ओपन होता है। जो भी टेम्पलेट हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर देते हैं तो वही टेम्पलेट का थीम यहाँ पर आ जाता है। जब आप जाएंगे व्यू मेनू में तो यहाँ पर नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड का ऑप्शन मिलता है। तो किस मेनू मिलता है? व्यू मेनू के अंतर्गत मिलता है। अब यहां पर मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन 4 व्यू मेनू। अब नेक्स्ट, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? अब यहां पर ऑप्शन में F5, कंट्रोल प्लस F5, F6 और Alt प्लस F5 दिया गया है। यहां पर यह नहीं बताया गया कि भाई लिब्रे ऑफिस राइटर है, कैल्क है या फिर इम्प्रेस है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। हम इम्प्रेस ओपन करते हैं। इम्प्रेस में यहां पर व्यू में हम जाते हैं तो हमें लास्ट में मिलता है नेविगेटर का ऑप्शन। जूम कर लेते हैं, यहां पर देखिए नेविगेटर के ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 दिया गया ना। नेविगेटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, क्वेश्चन में हम अगर देखें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इसका मतलब यहां पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की कोई बात नहीं हो रही। अब हम ओपन कर लेते हैं राइटर, यहां पर व्यू में जाते हैं, जूम कर लेते हैं तो आप देखिए यहां पर दिया गया है नेविगेटर की शॉर्टकट की F5। जो शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर में होती है वही कैल्क में भी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर कैल्क ओपन है, यहां पर आप व्यू में जाएंगे तो यहां पर आपको डाटा सोर्स का मिलता है और नेविगेटर की F5 आपको दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट F5। अब नेक्स्ट, पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया? ट्रिपल एग्जाम में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका हुआ, सॉफ्टवेयर में किसका हुआ, कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई? तो बताइए, पहली पीढ़ी के मेमोरी में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। अब नेक्स्ट, भारत में 107 बैंक स्विफ्ट से संबंधित हैं। बताइए, क्या भारत में 107 बैंक ऐसी हैं जो स्विफ्ट से संबंधित हैं? तो बिल्कुल आपकी सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है? बताइए, कौन सी विंडोज की वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है? NTFS, EXFAT, FAT8 या FAT32? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी FAT8, ठीक है। अब नेक्स्ट, साइकिल केस के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? साइकिल केस में होता क्या है, लेटर का केस चेंज करने के लिए हम साइकिल केस का उपयोग करते हैं। यहां पर राइटर में जब आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू में और टेक्स्ट के अंतर्गत, तो यहां पर जूम करके आप देखिए साइकिल केस दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। ऐसे ही साइज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछाते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं और घटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट का उपयोग करते हैं इंक्रीज करने के लिए और कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं साइज को डिक्रीज करने के लिए। ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P का उपयोग करते हैं और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B का उपयोग करते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर साइकिल केस में होता क्या है, जैसे ये कैपिटल में लिखा है, अगर शिफ्ट के साथ में हम F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए अभी क्या हो गया, ये प्रॉपर में हो गया, फिर से प्लस F3 तो यहाँ पर ये देखिए कैपिटल स्मॉल ऐसे लेटर के केस चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल मीन 5,7,2 डिवाइड बाई काउंट A, B का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हैज DIV, मीन्स ये इधर वहां पर आएगी। अब नेक्स्ट, दुकानों का विवरण रखने के लिए कौन सा भारतीय लोकल सर्च इंजन कार्य कर रहा है, बताइए। निम्न में से ऐसा कौन सा है जो दुकानों का विवरण रखने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा justdial.com, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, URL का अधिकतम साइज कितना होता है, बताइए। URL का मैक्सिमम साइज कितना है, 256, 1024, 2048 या 512। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 2048। अब नेक्स्ट, TFT का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFT। तो TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, www की खोज सर्वप्रथम किसने की। अभी मैंने आपको बताया था कि www का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी खोज किसने की, टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट केल्यू, रॉबर्ट ई कॉन या A&B दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, A&B दोनों। इन दोनों लोगों ने मिलकर www की खोज की थी, लेकिन मुख्यतः फाउंडर के रूप में टिम बर्नर्स-ली का नाम आता है। अगर ये सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं देता है तो आपको हमेशा फर्स्ट वाले को ही ट्रू करना है। और मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाती है कि दोनों देता है लेकिन वहां पर A&B का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप टिम बर्नर्स-ली पर ही क्लिक करेंगे, क्योंकि अधिकतर आपको टिम बर्नर्स-ली ही हर जगह मिलते हैं। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पूलिंग और साझा करने की अवधारणा से संबंधित है। मीन्स निम्न में से कौन सा है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पूलिंग और साझा करने की अवधारणा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट, अमेरिकन CVV कितने डिजिट का होता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में CVV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, और वहां पर भी ये 3 अंकों का होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिपोर्ट का ऑप्शन किस मीनू में होता है, बताइए। तो यहां पर देखिए ओपन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, जूम कर लेते हैं। यहां पर जब आप जाएंगे फाइल मेनू में तो यहां पर देखिए आपको ओपन रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। ओपन की शॉर्टकट की भी ट्रिपल सी में पूछता है तो Ctrl+O होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फाइल। अब नेक्स्ट, ट्विटर का हैशटैग क्या है, बताइए। हैशटैग क्या है, हैज है, @ है, एंड है या फिर % है। नाम से ही पता चलता है भाई हैशटैग की बात हो रही है, तो हैशटैग क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, किसी को मेंशन करना है तो @ का उपयोग करते हैं और ट्रेंडिंग के लिए हैश का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक्डइन कब लॉन्च किया गया। लिंक्डइन है क्या, एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है जिसे 2003 में लॉन्च किया गया था। बन तो गया था 2002 में, लेकिन लॉन्च करने की जो प्रक्रिया है वो 2003 में हुई थी, इसीलिए ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट 2, 3, R, F का मान क्या होगा, बताइए। इक्वल काउंट 2, 3, R, F का मान क्या होगा। काउंट फार्मूला क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर की काउंटिंग करता है। तो यहां पर टोटल कितने नंबर हैं, 2 नंबर है। कितने हैं, 2 हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। डुप्लीकेट की शॉर्टकट की Ctrl+T, Shift+F3,
Ctrl+2 या इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट की शॉर्टकट की क्या होती है? Shift+F3 होती है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? बताइए। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Ctrl+Shift+V, Ctrl+Alt+Shift+V, Ctrl+Alt+V या नन ऑफ दीज। तो इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+Alt+Shift+V। यहाँ पर देखिए इंप्रेस आपका ओपन है, जब आप जाते हैं एडिट में तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलता है। जूम करके दिखा देते हैं, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट दिया गया है जिसके लिए Ctrl+Alt+Shift+V का उपयोग करते हैं, वही यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लैंड का उपयोग देश और महाद्वीपों के लिए होता है। बताइए, क्या लैंड का उपयोग देश और महाद्वीपों के लिए होता है? तो बिल्कुल आपका गलत है। लैंड का उपयोग छोटी भौगोलिक दूरी जैसे कि घरों में, ऑफिसों में या बिल्डिंगों में किया जाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम को फिक्स करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए। किसी कॉलम को फिक्स करना है तो फिक्स करने के लिए फ्रीज कॉलम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या होता है? बताइए। एपीआर का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल परसेंटेज रेट, इंटरेस्ट रेट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा एनुअल परसेंटेज रेट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+पेज डाउन, पेज अप या Ctrl+पेज अप। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये स्लाइडें ओपन हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है नेविगेट का ऑप्शन, जहाँ पर टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड मतलब अगली स्लाइड, तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए क्या लिखा हुआ है? पेज डाउन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, पेज डाउन। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के साथ मिलने वाला ब्राउजर एज है। क्या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के साथ में जो वेब ब्राउजर मिलेगा वो विंडोज 10 है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज मशीन को सुरक्षित मोड में रिबूट करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, F8। विंडोज मशीन को सुरक्षित मोड में रिबूट करने के लिए F8 का उपयोग किया जाता है। फंक्शन की से CCC में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स की गति किस में मापी जाती है? बताइए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को, स्पीड को किस में मापते हैं? PPM, PPS, CPM या CPS? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, CPS में मापते हैं, कैरेक्टर पर सेकेंड में। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 273, -3 का मान क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 100। ठीक है, फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आप सभी के लिए क्लासेस हैं तो लाइक करना तो बनता है। फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के CEO कौन है? गूगल क्या है? आपका एक सर्च इंजन है और इसके CEO कौन है? तो भारतीय सुंदर पिचाई हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क में A1 + A2 का मान कितना होता है? बताइए। A1 + A2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कैल्क आपका ओपन है, ये आपका A1 है, ये A2 है। इसकी वैल्यू निकालना है तो मान लीजिए इक्वल सम हम कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद, A1 : A2 ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इंटर, तो 0 आएगा क्योंकि A1 और A2 इन दोनों सेलों में कोई वैल्यू नहीं लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 0। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाता है? बताइए। पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाने का काम कौन करता है? फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस या बिंग?
तो ट्रिपल सी एग्जाम में फेसबुक से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, फेसबुक के फाउंडर कौन है? बताइए फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। दूसरा क्वेश्चन है, क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेसबुक पेज पर मल्टी एडमिन हो सकते हैं। मल्टी एडमिन का मतलब क्या होता है? एक से अधिक एडमिन। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, आप एक पेज पर एक से अधिक एडमिन बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा है ट्विटर। तो ट्विटर से संबंधित क्वेश्चन आता है कि ट्विटर किसका उदाहरण है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ऐसे ही बिंग, माईस्पेस से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फेसबुक। फेसबुक पिछले महीनों की मेमोरी को दर्शाता है, या पिछले दिनों की कहें, पिछले सालों की कहें, तो इनकी जो याददाश्त है, मेमोरी है, जो फोटोज़ हमने अपलोड की थी या जो हमने लिखा था, जो हमने स्टोरी डाली थी, उन सभी को हमें रिवाइज कराता है, मीन्स पिछली यादों को याद दिलाता है। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहा जाता है? आज का लास्ट प्रश्न है, लेकिन क्लास आप लास्ट तक पूरी देखिएगा। कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो इसे हम बोलते हैं हैंग हो गया। ठीक है, डेड का मतलब है कि जब कंप्यूटर ऑन ही ना हो। ठीक है, सेंसलेस, तो कंप्यूटर के पास कोई सेंस तो होता नहीं है, वो हमारे द्वारा दी गई करना को या जो भी इनपुट है उस पर प्रोसेसिंग करके हमें परिणाम देता है, खुद का उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो अगर चालू है और काम नहीं कर रहा है तो कहलाता है हैंग। दोस्तों, अगर आपको ट्रिपल सी की यह मैराथन क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है, तो इसको बढ़ाना, सजाना, संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और एग्जाम से पहले आप क्लासेस को सुबह के समय में भी अटेंड कर लीजिएगा और क्वेश्चन हमें जरूर भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए